हेलो एवरीवन, आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2023 में मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से 10 क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और बाकी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, अब आपको लास्ट मोमेंट पे कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी चाहिए। और इसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखूंगी सारे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इफ the first number is 20% less than third number and the ratio of second and third number is 7:10। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से 20% कम है। अगर ये 100 है तो 100 का 20% यानी 20 इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, और सेकंड और थर्ड का रेशियो दे रखा है। सेकंड मतलब ये नंबर और थर्ड का रेशियो 7:10 दे रखा है। ठीक है, आप सबसे पहले आप एक काम करिए कि ये वाला नंबर यहाँ निकाल लीजिए कितना होगा। अगर हम इसको x मान लें, ठीक है, तो ये रेशियो दोनों आपस में इक्वल हो जाने चाहिए। ये कैसे करोगे आप? x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7/10, यानी कि ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 70 आ गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 70। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का एवरेज यानी 80 + 100/2, यानी कि ये एवरेज निकल गया किसका? इन दोनों नंबर का, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का एवरेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180/2, मतलब 90 जो हो गया वो एवरेज किसका हो गया? फर्स्ट और थर्ड नंबर का। फिर लिखा है इज हाउ मच परसेंट मोर देन सेकेंड नंबर, मतलब ये जो एवरेज है वो सेकेंड नंबर से कितने % ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। फिर इसमें से सेकेंड नंबर को माइनस करेंगे। सेकेंड नंबर आपका क्या निकला था? ये रहा सेकेंड नंबर 70। ठीक है, तो 90 में से सेकेंड नंबर को 70 को माइनस करेंगे और क्योंकि एवरेज के ही रिस्पेक्ट में ये पूछ रहा है तो नीचे हम क्या लेंगे? इसमें सेकेंड नंबर का पूछ रहा है, इसलिए हम 70 को यहाँ ले लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 20 × 10 200/7। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो गया, 14 और 6 बचा, 7 7 4 7 8 56 हो गया। 4/7%, मतलब कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो जो क्वेश्चन कह रहा है रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जैसा कह रहा है वैसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। गीता डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अमाउंट which amounted to rupees this। मतलब गीता ने कुछ रुपए डिपॉजिट किए जो इतने हो जाते हैं 3 साल में 5% पर एनम से, और यहाँ दिया है कंपाउंडेड एनुअली दिया है इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कितने रुपए उसने डिपॉजिट किए, मतलब उसको निकालना क्या है? P निकालना है आपको। और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 27783, टाइम दे रखा है 3 साल और रेट दे रखा है 5%। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 + r/100⁻t। ठीक है, अगर हम इस पर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाते तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 27783। P आपको निकालना था 1 + 5/100⁻3। ठीक है, तो अभी जैसे ये वैल्यू हो जाती है आपकी
ऐसे, या 100 मान कर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस हमको अब सिंपल ये सॉल्व कर देना है। कितना आ जाएगा ये 21/20 का होल क्यूब। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27783 इंटू ये हो जाएगा 21/20, तो कितना हो जाएगा 20/21 इंटू 20/21 इंटू 20/21। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, 3 बार इसलिए लिखा है कि पावर 3 है। अब इसको आप कट कर दीजिए। तो जब कट करेंगे इसको तो ये कट हो जाएगा, 3 से कट कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 8 24, 25 26, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर से ये 8 कितना हो जाएगा 10 8 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 7 8, 3 नवा 27। ठीक है, 7 से कटेगा ये, पूरा कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 7 सत्ते 49, फिर से 7 से कट गया, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, पूरा 3 बचा यहाँ। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 16 8 24, 1 2 3 0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा डी। बता, अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन है केवल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है 2023 में। अब देखिए, अ ट्रक ड्राइवर ड्रोव 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे उसने 60 किलोमीटर पर आवर चलाई। देन ही स्टॉप्ड फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए वो रुका। एंड डिडंट गो एनीवेयर, और कहीं भी नहीं गया। एंड देन ही ड्रोव 4 मोर आवर्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, 4 घंटे और चला वो 60 किलोमीटर पर आवर से, और एवरेज स्पीड बतानी है ड्राइवर की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये होती है। तो पहले आप निकालो कि ड्राइवर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी। देखिए पहले उसने कवर किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना हो गया स्पीड इंटू टाइम, तो 60 इंटू 4। ठीक है, तो 60 इंटू 4 हो गई पहले जो डिस्टेंस कवर की। बाद में कितना और चला 60 इंटू, पहले ये 3 चला है, यहाँ पे 3 है, पहले 3 घंटे चला है, उसके बाद ये 4 घंटे चला है, तो 60 इंटू 4 हो गया। तो कितना हो गया, देखिए अगर दोनों को प्लस करना है 60 कॉमन ले लीजिए, 4 और 3 7 हो गया, 7 से इंटू कर दीजिए, 6 7 42, 420 किलोमीटर टोटल चला है ये। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा उसको, T इज इक्वल टू टी कितना लगा, पहले वो चला 3 घंटे, दोबारा 1 घंटे का रेस्ट, और फिर चला है 4 घंटे, तो ये हो गया 4 4 8 घंटे उसको चलने में लग गए। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लगा दीजिए 420/8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 से कट कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4.5, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा कि टेबल क्या कह रहा है। पहले तो आप समझिए, द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम 4 डिफरेंट सिटीज, ABCD सिटीज है, देखिए ABCD सिटीज हैं, एंड रेशियो ऑफ पासिंग एंड फेलिंग। तो रेशियो भी दिए हैं, पास पहले वाले पास होंगे और दूसरे वाले फेल, मतलब 5:6, 2:3, 3:2 और 4:5 में ये पास और फेल हुए हैं। और कितने कैंडिडेट्स जो हैं सेंटर पे थे, मतलब इस ए सिटी में 660, B सिटी में 650, C सिटी में 500 और D सिटी में 630।
क्लियर। अब ये कह रहा है कि आप इस टेबल को बहुत केयरफुली पढ़िए और आंसर दीजिए इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सिटी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फाइंड इट्स रेट परसेंट इन द सिटी रिस्पेक्टिवली। मतलब ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा फेल कौन सी सिटी में हुए और कितने परसेंट हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए फेल निकालना है हमको, अगर हमको इसका यानी कि ए का अगर फेल निकालना है तो पहले वाला पास है, दूसरे वाला फेल है, ठीक है। तो 6 अपॉन, क्योंकि फेल हमें निकालना है तो 6 अपॉन इसका टोटल, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 11 और इंटू ये टोटल 660, तो ये हो गया यानी कि 360 बच्चे फेल हो गए। अब इसका निकाल लीजिए, इसमें कैसे निकालोगे आप, 3/5, 5 कहाँ से आया, इन दोनों को प्लस करेंगे इंटू 650, ठीक है, इंटू टोटल, तो 650 कट कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39, 390। अब इसमें आइए, देखिए फेल यानी 2/5, पहले तो हम लिख लें इंटू कितना 500, 200 बच्चे फेल हो गए इस सेंटर पे। अब इसकी बात करते हैं, 5/9 इंटू 630, 9 सत्ते 63, कितना हो गया 7×5 35, 350। तो सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर फेल हुए, 390 सबसे बड़ा है, यानी कि बी सिटी में सबसे ज्यादा फेल हुए, ठीक है। तो हो गया बी सिटी में फेल। चलो, और ये भी पूछा है कि कितने परसेंट हुए, तो अब परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे कि देखिए परसेंट अगर हमें निकालना है तो 390 अपॉन टोटल, तो यहाँ पे 390 को किससे डिवाइड करेंगे 650 से, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 13 से डिवाइड कर दो, 13 तिहाई 39, 13×5 65, 5 दूनी 10, 60%, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बी 60%, मतलब ये आंसर करेक्ट है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th समझ लीजिए, दिशा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 फॉर 9 years, 9 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे उसने पैसा लगाया और उसको इतने रुपए मिले, तो रेट बताना है, बहुत इजी है। पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो, I = क्या होता है A - P, यानी कि 33500 में से P को माइनस कर दो, 20,000 को, कितना आ जाएगा 00531, ठीक है। इतने रुपए इंटरेस्ट हो गया। अब फॉर्मूला होता है SI = PRT/100, तो SI कितना है 13500 = P कितना है, P हो गया 20,000 इंटू R, टाइम है 9 साल, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गए, इस 2 0 से ये 2 0 कट गए, और इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9, देखिए 5 3 8 1 9 पूरा कट जाएगा 9 से, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 10 11 12 13, 9×5 45, आर कितना आ गया 15/2, मतलब 7.5%, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको बोर्ड मास अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें लगा है कि ऑफ लगा है, तो ऑफ मतलब पहले आप इसको सॉल्व करोगे, तो 13 इंटू 13, मतलब ये दोनों अब एक यूनिट हो गई, ठीक है। ऑफ का मतलब इंटू होता है, प्लस 13 और डिवाइड करना है किससे 13। अब देखिए इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला जो 13 है वो अपॉन में चला जाएगा और इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और ऊपर कितना आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 13/13 इंटू 13 प्लस 13 अपॉन, अब ये कितना बचेगा 13 प्लस 13, ठीक है, ये 13 प्लस ये 13। अब हमको क्या करना है, सिंपल सॉल्व कर देना, एक 13 से एक 13 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया 169 प्लस 1,
तो 170 अपॉन 13 और ये अपॉन में हो जाएगा 26। ठीक है, अब ये अपॉन में 1 हम लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 170 अपॉन 13 इंटू 1/26। क्लियर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे कट कर देना है। 2 से कटेगा ये, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6, 85 अपॉन 169, 13 इंटू 13। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, तो एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें बोर्ड मार्क्स लगेगा, आपको पूरा तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, The cost price of an item is ₹4350. What is the profit percent और selling price दे रखी है। बहुत इजी है, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा कि सेलिंग प्राइस में से, यहाँ प्रॉफिट निकाल लें हम, सेलिंग प्राइस है 5680 में से कॉस्ट प्राइस इसको माइनस कर दें। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 होता है, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ये। तो 1330 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 4350 इंटू 100। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। ठीक है, तो ये करीब करीब आ जाएगा आपका। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, देखिए 2660 को 87 से डिवाइड कर दें अगर, तो 8 3 24 यानी 3 बार जाएगा, 7 3 21, 25। अब ये देखिए यहाँ तक हमने निकाला तो 3 3 दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है, तो हम एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। ये 5 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 3 21, 8 3 24, 25 26, ये 26 आ जाएगा ना, 21 8 16 24 25 26, ये 5 आ गया। अब ये देखिए ये 0 उतारा, तो अब 0 उतारने के बाद ये 87 है, तो यहाँ पे आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ, देखिए एवरेज के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, करीब 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो एवरेज के हैं ही। ठीक है, in a class of 37 student there are 22 girls, तो टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, ये है 37, जिसमें से गर्ल्स हैं 22। ठीक है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, माइनस कर दीजिए 5 और ये 15 हो गए बॉयज। क्लियर, अब ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स 46, तो टोटल वेट निकाल लीजिए किसका, गर्ल्स का। टोटल वेट ऑफ गर्ल्स 22 में 46 में इंटू कर दीजिए एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ये भी 92 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दें, 9 2 11, यानी कि ठीक है, तो ये आ गया टोटल वेट गर्ल्स का। अब पूछा है कि होल क्लास का भी दे रखा है 50 केजी होल क्लास का, तो होल क्लास का वेट कितना होगा, होल क्लास का वेट टोटल 50 से इंटू कर देंगे, कितने बच्चे हैं टोटल 37 में 50 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 7 35, 5 3 15, 16 17 18, ये आ गया टोटल का। ठीक है, अब पूछा गया है एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो वेट बॉयज का पूछा है, तो पहले हम निकाल लें बॉयज का टोटल वेट कितना है, उसको 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 1800। पहले तो हम निकाल लें वेट ऑफ बॉयज, टोटल वेट में से गर्ल्स का वेट को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 में से 1 माइनस किया 3 और ये 8 आ गया 838। ठीक है, अब एवरेज निकालना है तो 838 में 15 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल बॉयज जो है वो 15 है। क्लियर? अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 7, 15 15 75। इसको ऐसे करके डिवाइड कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। 15 15 75, 5 3 8 हो गया। फिर हो गया ये 15 15 75, 5 3 8, यानी 55 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब बोट, देखिए बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन जरूर आ रहा है एग्जाम में। इसमें क्या दिया है ये देख लीजिए। इसमें दे रखा अ बोट टेक्स 20 आवर्स। देखिए एक पहले हम क्या करते हैं, एक नदी बना लें, ठीक है, और ये जो नदी है ये ऐसे है और इस एक बोट बना ली हमने इसमें, और ये कह रहा है कि ए से बी तक जाना है इसको। ठीक है, अब मान लो कि इसको बोट को यहाँ से यहाँ तक जाना है। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। क्लियर? अब कम टू मिड पॉइंट सी, यानी कि सी एक मिड पॉइंट है, यहाँ तक आना है, जाना है यहाँ से यहाँ तक और आना है। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x किलोमीटर और इसको x मान ले तो जाने की जो लेंथ हो जाएगी वो 2x हो जाएगी और लौटने की x हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है। स्ट्रीम की स्पीड यानी कि इसकी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर और स्पीड बोट की दे रखी है स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए और बी आपको निकालना है किलोमीटर्स में। अब देखिए टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 20 घंटे का टाइम लगता है टोटल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इससे टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? तो अभी देखिए हम ए से बी तक जाने का टाइम निकाल रहे हैं, मान लो T1 निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना टाइम इसको लगेगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2x और अपॉन स्पीड हो जाएगी इसकी कितनी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो इन दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे, यानी 10 + 5 कितना हो गया 2x अपॉन 15। ठीक है, अब B से C तक का टाइम निकाल लें हम, यहाँ से यहाँ तक, तो अप स्ट्रीम हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की x, और टाइम क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी 10 में से 5 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 5, तो दैट इज इक्वल टू x अपॉन 5। अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा, T1 + T2 इज इक्वल टू 20 आवर्स, 20 घंटे। तो T1 दिया है यहाँ 2x अपॉन 15 निकाला और ये निकाला x अपॉन 5 इज इक्वल टू 20। अब एलसीएम ले लीजिए इसमें 15, तो ये आ गया 2x प्लस 5 × 15, 3x इज इक्वल टू 20, तो 5x अपॉन 15 इज इक्वल टू 20। 5 × 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर। अब पूछा क्या गया है 60 किलोमीटर, तो x आई है जो यहाँ से यहाँ तक की मिड पॉइंट की दूरी है। डिस्टेंस पूछी है ए बी की, तो 60 + 60, तो ए बी की डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी 60 + 60 यानी कि 120 किलोमीटर आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राजू सोल्ड आर्टिकल टू रवि एट 10% गेन। रवि सोल्ड आर्टिकल टू रामू एट लॉस ऑफ 10%। रामू ने इतने रुपए दिए, तो सेलिंग प्राइस राजू का बताना था कि रवि को उसने कितना दिया, कितने बेचा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में चाहे लॉस पे बेचे प्रॉफिट पे बेचे, हो सकता है कि दोनों बार लॉस हो या 3 कैंडिडेट हो जाए या कितने भी बढ़ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तरीका बताते हैं। आप सबसे पहले लिखिए 100, अगर प्रॉफिट में बेच रहा तो प्लस लगाइए 10
अपॉन 100, ठीक, इनटू, अब ये माइनस में बेच रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे -10 अपॉन 100, ठीक। अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आएगी कौन सी आएगी, फर्स्ट वाले की, कितने में उसने बेचा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस किसकी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक सोल्ड, तो राजू ने कितने में बेचा, ठीक है, ये वाला आएगा, ये यहाँ पर आएगा, इज इक्वल टू कितने में 1485, लास्ट वाली कॉस्टिंग। अब एक चीज और ध्यान रखिए, अगर मान लो कि 4 मेंबर होते, 2 को प्रॉफिट में 2 को लॉस में, तो ऐसे ही ये इंटू करके ऐड इसी में आगे और अटैच करते चले जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया 110 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू SP इज इक्वल टू 1485। अब हमको ये निकालना है तो क्या कर देंगे 1485 और ये कितना होगा 100 अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा ना यहाँ जा करके, 100 अपॉन 110 और ये 100 अपॉन 90। अब देखिए ये 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, और ये हमारा 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 3 33, 5 3 8 11 5 ठीक है। अब 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 10 11 12 13, 9 5 45, कितना आ गया आंसर 1500। 1500 का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 समझ लीजिए कि क्या कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए और बी किसी काम को मिलकर 4 दिन में करते हैं। बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 5 days। बी और सी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं और ए एंड सी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, ठीक है। और बताना क्या है, इफ ए बी सी वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क। मतलब तीनों मिलके करें तो टाइम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ए एंड बी है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि दोनों मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो 1/4 क्यों लिया, ये निकलेगा एक दिन का पार्ट ए और बी मिलके करेंगे 1/4 पार्ट ऑफ टोटल वर्क, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन बनेगी b प्लस सी इज इक्वल टू 1/5 और a प्लस सी इज इक्वल टू 1/10। अब तीनों को प्लस कर दीजिए। जब तीनों को प्लस करेंगे, देखिए a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है, तो दो को कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ गया। क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10। अब तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 आ गया, ठीक है। अब ये क्या आएगा, यहाँ पे 4 पंचे 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। टोटल कितना आया 5 4 9 10 11, 11/20 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी जो 2 है ना, उसको नीचे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 20, मतलब ये वाला 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 11/40। अब ये हो गया पार्ट, एक दिन का पार्ट है ये, ठीक है। तीनों मिलके एक दिन का पार्ट इतना करते हैं। कंप्लीट पार्ट के लिए जैसे हमने यहाँ पे पहले रेसिप्रोकल किया था, इसको भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो कितना हो गया ये 40/11, ठीक है। 40/11। अब इसको 11 3 33 होता है, 7 बच गया 11, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। मैंने सारे स्टेप्स इसलिए लिखे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 961 एंड 3.61। इसमें भी पॉइंट लगा, 9.61 एंड 3.61। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन अगर किसी का भी निकालना हो, कोई भी 2 नंबर्स दिए हैं, प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, उनका स्क्वायर रूट कर दीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.61, ठीक है। अब देखिए इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब कंप्लीट एक पेयर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो है स्क्वायर रूट होता है, ये 331 का होता है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है तो 1 डिजिट के बाद, क्योंकि स्क्वायर रूट हो गया इसका, ठीक है। और ये होता है 19 का,
361 19 होता है इसका स्क्वायर रूट, तो 1.9 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 से कम 19 आ गया 1, 19 38 57 1 58। ठीक है, 1 2 के बाद पॉइंट लग गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालने के शॉर्टकट तरीके हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले वीडियो में करवाए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी 1 से लेके करीब 50-60 तक तो आपको स्क्वायर रूट याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एक एवरेज के फॉर्म में और ये भी एवरेज, इसमें भी एवरेज का ही क्वेश्चन है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, एवरेज का डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ करके इस फॉर्म में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या रहा है ये समझ लीजिए। The graph shows the production of tire in lakhs by 3 different companies XYZ over the year. Study the graph and answer the question. ठीक है, मतलब 3 कंपनी XYZ का टायर का लाख्स में आपको क्या दिया है, पूरा प्रोडक्शन का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन पर ईयर ऑफ कंपनी विद द हाईएस्ट एवरेज प्रोडक्शन दैट ऑफ द कंपनी विद द लोएस्ट एवरेज प्रोडक्शन इन लाख्स। मतलब कि इनका जो कंपनी XYZ है उसमें जो एवरेज है हाईएस्ट प्रोडक्शन का और दूसरे का एवरेज लोएस्ट प्रोडक्शन का, दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा तीनों कंपनीज का एवरेज निकालने हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज और यहाँ पर दे रखी है, इस वाले साइन का मतलब ये कंपनी X है, येलो वाले का मतलब Y कंपनी है और ये Z कंपनी है। ठीक है, मैंने ग्राफ हाथ से ड्रॉ किया है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर भी है, बट समझ में तो आ ही रहा है। देखिए X कंपनी की पहले हम बात करें। ठीक है, तो X कंपनी हमारी ये वाली है, मतलब ये देखिए 50, ये वाला 40 प्लस करिए, ये वाला 55 45 और इसका 60। क्योंकि ये 5 नंबर हैं तो ये 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हम इसको अब टोटल कर लेते हैं। 5 5 10 हो गया, 6 4 10, 5 15, 15 5 20, 5 25 अपॉन 5। ये तो आ गया एवरेज। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि सभी में 5 से डिवाइड होगा, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। X कंपनी का एवरेज हो गया। अब Y कंपनी का एवरेज क्या होगा, Y कंपनी आपकी येलो वाली है, तो 55 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 50। ठीक है, और ये भी आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। कितना हो जाएगा टोटल, 5 और 5 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 के 20, 55 25, 1 26 और 1 27, 270/5। ठीक है, और Z कंपनी का, Z कंपनी है आपकी रेड कलर वाली, तो क्या लेंगे यहाँ पे 45 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 60 अगेन प्लस 45। ये सिर्फ रेड वाले हमने लिए हैं और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अब इसको प्लस करिए, 5 और 5 10, 6 4 10, 16 16 और 17, एक कैरी वाला 17 और 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको हाईएस्ट देख लीजिए, तो हाईएस्ट तो आपका ये हो गया। ठीक है, क्लियर। 270 हाईएस्ट है और लोएस्ट कौन सा है, सबसे कम 50। तो अब क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो 270 में से 250 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 और अपॉन 5 रहेगा, 5 और 20 यानी कि 4 लाख, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 2 numbers A and B are such that the sum of 6% of A।
ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें 6% ऑफ ए, सम ऑफ दिया है तो प्लस लगा दिया, 4% ऑफ बी, तो 4% ऑफ बी इज का मतलब इक्वल टू 2/5 ऑफ सम ऑफ 7% ऑफ ए प्लस 11% ऑफ बी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमने लिख दिया है, जो कह रहा है बस वही करते जाइए। अब आपको निकालना क्या, A:B निकालना है, A:B क्या है ये फाइंड करना है। इक्वेशन बन गई, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। देखिए परसेंटेज है अपॉन 100 तो सभी में आएगा, एक लाइन लेके लिख देते हैं, और ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, 4/100 इंटू बी, 2/5 इंटू 7A, 7/100A प्लस 11/100 बी। नीचे 100 है तो 100 बिल्कुल हटा देंगे, और एक काम कर लेते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, देखिए 100 तो हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिए हैं। अब ये 2 इसमें से कॉमन लेते हो, बचे क्या, 2 3 6, ये बच गया। ठीक है, 2/5 हमने 2 कॉमन लिया क्यों, क्योंकि वो यहाँ से कट जाएगा। देखिए इसके तो 100 कट चुके हैं, इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो डिजिट थोड़ी छोटी हो गई, इनटू कर दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 7A प्लस 11B। अब A के टर्म से एक तरफ ले लीजिए, यहाँ 15A आएगा, A के टर्म एक तरफ ले लीजिए तो 15A माइनस 7A इज इक्वल टू 11B माइनस 10B। तो ये तो केवल B हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8A, तो A/B कितना हो जाएगा, 1/8, मतलब 1:8 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाला क्वेश्चन एक जरूर आएगा, आप उसको जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें देखिए क्या दे रखा है, 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर एंड 85 मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और दोनों की स्पीड दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस जो होती है दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देते हैं, हमेशा ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, तो ये आ गया आपका 195 मीटर हो गई डिस्टेंस। अब सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है माइनस, तो 12 में से 7 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 7 और 5, 7 5 12 होता है, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, और फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको स्पीड कितनी है आपकी 5, डिस्टेंस है 195 अपॉन टी, तो टी कितना हो जाएगा 195 अपॉन 5, 5 3 15, 15 और 4 5 9 45, 39 सेकेंड आएगा आंसर। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर यहाँ सेम डायरेक्शन की जगह अपोजिट डायरेक्शन होता तो क्या करते, स्पीड को प्लस कर देते जहां यहाँ माइनस किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर। अच्छा, मिक्सचर वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन टफ नहीं पूछा गया, इजी पूछा गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें हमें रेशियो बताना है। ग्रोसर मिक्स कर रहा है 2 वेराइटीज ऑफ राइस, 2 तरीके के चावल को मिक्स कर रहा है, जो एक है 128 रुपए पर किलो और दूसरा है 143 रुपए पर किलो को मिक्स करने के बाद जो मीन प्राइस आएगा वो 137.75 पर केजी आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें कैसे करेंगे, यहाँ लिखिए फर्स्ट काइंड राइस हो गया, फर्स्ट काइंड का राइस, और ये हो गया सेकंड काइंड राइस, दूसरे तरह का चावल। एक की कॉस्टिंग दी है 128, दूसरे की कॉस्टिंग दी है 143। ठीक है, मीन प्राइस दिया है मिक्स करने के बाद 137.75। ठीक है, अब आपको रेशियो कैसे निकालना है, इसमें से इसको माइनस करिए, 143.00 में से 137.75 को
माइनस करना है। और इसमें 137.275 में से इसको माइनस करना है 128। ठीक है, तो जो भी आएगा आपका रेशियो आएगा। अब इसको माइनस करके देख लेते हैं। ये तो हो गया 25 और 7 और 5 12 हो गया। ठीक है, तो इधर से कैरी चला गया तो ये बचेगा। और इस साइड कितना आएगा 57 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 9.75 आ गया। अब इसको क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, 5.25 अपॉन, देखिए यहीं पे कट भी कर सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है दोनों में, इसे 5 से कट करिए। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5 और 4 9 होता है, 5 9 45, 46 47, 5 25। ठीक है, अब ये कटेगा फिर से 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 15 5 9 45। ठीक है, 3 से कट गया, 3 7 21, 3 3 3 9, 7 और 13, 1 मिनट, 3 एकम 3, 3 3 9, हाँ 7 और 13 का आंसर आएगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा और ये आंसर करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 2 पर्सन्स टेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफरेंट भी है। ठीक है, 2 persons take steps of 77 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक व्यक्ति अगर इतने स्टेप करता है तो एक कदम उसका पूरा था। स्टेप्स ऑफ 77 सेंटीमीटर, एक स्टेप 77 सेंटीमीटर का होता है और दूसरे व्यक्ति का एक स्टेप 88 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, मतलब 88 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा एक स्टेप में। अब कह रहा है कि इफ दे स्टार्ट स्टेप्स देन व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, दोनों के बीच के मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। अब आपको क्या करना है, और दोनों के बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, ऐसे लिखो और इनको एलसीएम निकालो। तो कितनी बार जाएगा, 11 से कट हो जाएगा, 11 सत्ते। ठीक है, अब ये किसी से कटेगा तो है नहीं, तो इंटू कर दो। 77 इंटू 8, 7 और 56 और 56 जोड़ दो, 6 5 11, 616, मतलब ये आ गई इनके बीच की डिस्टेंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 वॉल्यूम का क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब चैप्टर बढ़िया से करके जाइएगा। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है कि स्फीयर है, इसके ये पूरा एरिया जो भी है, तो सरफेस एरिया कितना होता है, फॉर्मूला स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 616 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 22/7। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो रेडियस को पहले निकालेंगे उसका डबल कर देंगे। अब इससे आपकी आ जाएगी रेडियस। ठीक है, अब ये कटेगा आपका, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 50 2, 4 पंचे 20, 4 चौक 16। ठीक है, और 11 से कट करिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14 हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, ये वाला 7 और ये 7, तो आर आ गया आपका 7। ठीक है, यानी इसकी रेडियस जो है वो तो 7 आ गई, ये 7 आ गई, तो डायमीटर क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डबल कर दीजिए। d इज इक्वल टू 2r मीन्स d यानी कि 2 इंटू 7, 14 आंसर आ गया इसका, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज, स्फीयर के देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं 2023 में। मतलब ये मान के चलिए कि वॉल्यूम सरफेस एरिया अगर अच्छे से कर लेंगे 2 क्वेश्चन उससे फंसेंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन के एवरेज फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, और मीन प्रोपोर्शन यानी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करिएगा। इसको देख लीजिए, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर दिया है 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, देखिए एक स्फीयर है जिसमें डायमीटर दे रखा है, यानी ये पूरी लेंथ दे रखी है
6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका आधा, 3 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। अब स्फीयर को मेल्ट किया गया एंड इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉ इनटू अ वायर, एक वायर बनाया गया। वायर का फॉर्म हमेशा सिलेंड्रिकल होता है। ये एक तार बना दिया गया, तार मतलब इसको पिघलाया और ये बना दिया, ठीक है। और क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द, अब ये जो डायमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक 0.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर निकालना है। सपोज लेंथ ऑफ वायर जो है वो L है इसकी, ठीक है। तो जिस चीज को पिघला के जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्लियर। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 3 का क्यूब, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी 0.2 का स्क्वायर इंटू h का मतलब L हो गया, ठीक है। पाई के वैल्यू नहीं पुट किया क्योंकि हमें डायरेक्ट कट कर देना था, दोनों तरफ पाई था, कैंसिल कर दिया। अब हमें सिंपल इसको सॉल्व कर देना है, आपका L निकल आएगा। कैसे करेंगे, 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 3 बार हमने 3 लिख दिया, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 0.2 इंटू 0.2 से, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। इसे कट करके देख लेते हैं, एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 0 पर बढ़ गए, ठीक। अब देखिए 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया, 3 से 3 कट गया। अब इसको इंटू कर दीजिए इसमें। अच्छा, आंसर जो है वो मीटर में आ रहा है, इसमें क्वेश्चन में ये मीटर में लिखे थे, इसको कर लीजिए क्योंकि आंसर इन मीटर, ठीक है। तो ये आ गया 3×3 9, 900 सेंटीमीटर आएगा क्योंकि सारा सेंटीमीटर में चल रहा था, ठीक है। अब इसको अब मीटर में निकालने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 9 मीटर आंसर आ जाएगा। मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th। ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 15 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली, ठीक। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। ए एंड बी वर्क अल्टरनेटली, मतलब ए ने एक दिन काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया और 5 दिन तक काम किया और 5 दिन काम करके छोड़ दिया, चले गए वो लोग छोड़ करके। 5 days each and left. Then C joined and completed the work. In how many days did C complete the remaining work? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ए और बी ने पहले 5 दिन तक काम किया, पहले हम ये निकाल लें। तो ए प्लस बी, ठीक है, दोनों ने मिलके काम किया, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, लेकिन हमने पूरा निकाल लिया 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम ले लीजिए, 30 प्लस 2 आ जाएगा 5/30, 5×30, 1/6 पार्ट हुआ एक दिन में कंप्लीट, ठीक है। तो अब हमने निकाला 5 दिन का वर्क निकालिए, 5 days। तो ए प्लस बी ने कितना काम कर लिया, 5 का इंटू कर देंगे इसमें, ठीक। अब लेफ्ट वर्क निकाल लीजिए, लेफ्ट वर्क इसको 1 से माइनस करना, हमेशा लेफ्ट वर्क निकालने के लिए 1 से माइनस करते हैं। 1/6 पार्ट बच गया, ठीक है। अब 1/6 पार्ट सी कर रहा है कंप्लीट, ठीक। तो सी की एफिशिएंसी क्या है, सी पूरा काम अगर करता तो 12 दिन में करता। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखती हूँ, 1/12 पार्ट करता है सी कितने दिन में, 1 दिन में। तो 1/6 पार्ट कितने दिन में करेगा, तो 1/, ये वाली वैल्यू और इनटू ये वाली वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ये 12/6, 6 दूनी 12, मतलब 2 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर।
ठीक है, यानी कि इसमें हमने 11 से लेके 20 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करके दिखाए और 1 से लेके 20 तक पूरे क्वेश्चन 2023 के हमने ये सॉल्व कर दिए हैं। और इसमें हमने ये देखा कि अब आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर्म में आए हैं लेकिन दोनों ही एवरेज के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है आपका एरिया एंड वॉल्यूम के 2 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन मेल्ट करने वाला आया है और दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल रेडियस या डायमीटर निकालने वाला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप का भी कि तीनों कितने दिन में करते हैं। 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आए हैं, एक तो सिंपल पूछा गया है कि ABC करते हैं तो तीनों कितने दिन में करेंगे, और एक पूछा गया है कि एक A करता है एक दिन में, दूसरा अगले दिन करता है, तीसरा फिर आता है। इस तरह के क्वेश्चंस यानी टाइम एंड वर्क आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। रेशियो प्रोपोर्शन का रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो पूरा वीडियो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, एक जनरली आइडिया लग जाएगा कि अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।